सभी का मेरे चैनल डॉक्टर मीनाक्षी होम्योपैथिक कंसल्टेंट पे बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ GERD के बारे में कि यह क्या है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, क्या क्या लक्षण मिलेंगे, अगर हम इसका ट्रीटमेंट ना कराएं तो इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, हम किस तरह से इससे बचाव कर सकते हैं और साथ ही साथ हम बात करेंगे इसके कुछ बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में जिसको यूज़ करके आपकी जो परेशानी है वो ठीक हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं। तो अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि जब मैं अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें जिससे कि आप इसका पूरा फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि अगर आपको बदहज़मी की शिकायत है या खाना जो है आपके मुंह में वापस आने लग जाता है, खट्टी डकारें आती हैं, पेट साफ़ नहीं होता है, कई अन्य तरीके की इस तरह की गैस्ट्रिक कंप्लेंट हो सकती हैं, तो अगर ऐसी परेशानी आपको है तो आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं जो मैं बताने जा रही हूँ और इससे निजात पा सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि GERD होता क्या है। GERD मीन्स गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। इसमें क्या होता है कि पेट में हमारे जो एसिड बनता है वो फूड पाइप के थ्रू वापस आने लगता है। यह जो एसिड है वो फूड पाइप की लाइंस को नुकसान पहुंचा सकता है और इससे इंडाइजेशन भी हो सकता है। एक्चुअली यह एक ऐसी स्टेज है जिसमें पेट में बनने वाला जो एसिड है वो इसोफेगस तक वापस आ जाता है। अगर आपको एक सप्ताह में 2 दिन से ज़्यादा इस तरह की परेशानी रह रही है तो इसके लिए आपको GERD से आप इससे सफ़र कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि यह क्यों होता है। कि अगर आपको गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ की परेशानी है, आपको जो एसिड है वो मुंह में वापस आ रहा है, नली में वापस आ जा रहा है, तो आखिर ऐसा होता क्यों है। एक्चुअली जो पेट के ऊपर जो स्फिंक्टर लगा होता है, स्फिंक्टर बना होता है, अगर वह ढंग से ठीक से बंद नहीं होता है तो उसकी वजह से जो पेट में हमारे एसिड बनता है वो फूड पाइप के थ्रू वापस आने लग जाता है। तो या तो इसका कारण है कि ऐसा क्यों होता है। ईसोफेगस मीन्स क्या होता है। ईसोफेगस का मतलब होता है जो खाने की नली है, मुंह के यहाँ गले से आपके पेट तक जो खाना जाता है वो ईसोफेगस के थ्रू ही जाता है। इसके लिए कोई एज ग्रुप निर्धारित नहीं है या किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि यह किन लोगों को हो सकता है, किन में होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसके लिए ऐसा कोई एज फैक्टर निर्धारित नहीं है कि किस एज ग्रुप में होगा। सेकेंड थिंग, अगर आपका वेट ज़्यादा है, वज़न ज़्यादा होना भी इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है। थर्ड, प्रेगनेंसी, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप में ये दिक्कत हो सकती है। और फोर्थ है कुछ मेडिसिन, जैसे अस्थमा के मेडिसिन लोग यूज़ करते हैं, सेडेटिव्स होते हैं, तो ये सब भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो लोग अधिक धूम्रपान करते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं, उनमें भी ऐसी परेशानी हो सकती है। या फिर जो लोग अधिक टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस रहता है जिनको, उनमें भी GERD की दिक्कत हो सकती है। अब बात करते हैं इसके कुछ लक्षणों की कि इसमें क्या क्या सिम्टम्स पाए जाएंगे। सबसे मेन सिम्टम तो है सीने में जलन मीन्स हर्ट बर्न। अगर आपको सीने में जलन हो रहा है, आप लेट गए या फिर आप झुक करके कुछ काम करने लगे तो आपकी परेशानी इस कंडीशन में बढ़ सकती है। इसलिए जब आपको इस तरह की दिक्कत हो, एसिड रिफ्लक्स हो रहा हो, तो उस टाइम पर सीधे होकर के बैठ जाएं। नेक्स्ट बात करते हैं जी मिचलाना। जी मिचलाना जिसे हम नोज़िया भी जानते हैं कि उल्टी, ऐसा लगेगा कि उल्टी जैसी लग रही है और कभी कभी उल्टी भी हो जाता है। नेक्स्ट सिम्टम है बदबू आना। सांस से मरीज को बहुत बदबू आएगी और इसके अलावा सांस लेने में तकलीफ़ भी होगी और खाना खाने में, चबाने में, उसमें भी मरीज को दिक्कत हो सकती है। तो ये तो इसके कुछ मेन सिम्टम्स हैं। अब हम बात करते हैं इसकी वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, कि अगर आपने इसका ट्रीटमेंट टाइम पे नहीं लिया तो आगे आपको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जिसमें सबसे पहला है ईसोफेगाइटिस। ईसोफेगाइटिस मीन्स है कि आपका जो ईसोफेगस मीन्स जो खाने की नली है उसमें सूजन आ जाना। सेकेंड, ईसोफेगस स्ट्रिक्चर।
जो आपके खाने की नली है वो पतली हो जाती है, जिसकी वजह से खाना खाने में निगलने में परेशानी होती है। थर्ड है बैरेट ईसोफेगस। इसमें क्या होता है, जो आंतों पे जिस तरह के सेल्स फॉर्म होते हैं उसी तरह से ईसोफेगस पे फॉर्म होने लग जाते हैं, ईसोफेगस की लाइनिंग पे, और उसकी वजह से आगे चल कर के कैंसरस कंडीशन भी फॉर्म हो सकता है, इसलिए इसको ट्रीट कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और नेक्स्ट है सांस लेने में तकलीफ़ होना। एसिड जब रिफ्लक्स होता है तो लोग लेटे रहते हैं अगर, तो क्या होता है कि जो एसिड है वो उनके फेफड़ों तक पहुंच जाता है और इसकी वजह से मरीज को सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है, निमोनिया हो सकता है और अस्थमा तक की कंडीशन डेवलप हो सकती है। इसलिए इस चीज़ को परहेज़ करना चाहिए और टाइम पे ट्रीटमेंट लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंशन किस तरह से किया जा सकता है। अगर आपको एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है, आपको खाना वापस आता है, मुंह में आ रहा है, तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ कि खाना थोड़े थोड़े अमाउंट में खाएं, इकट्ठा ज़्यादा ना खाएं। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि नींद पूरी लें और वज़न को कंट्रोल करें। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो उसको धीरे धीरे कम करने की कोशिश करें और खाना बिल्कुल राइट टाइम पे लें। बहुत लोगों का क्या है कि अभी ब्रेकफास्ट जो है कभी 7 बजे ले रहे हैं, कभी 10 बजे ले रहे हैं, तो ये नहीं करना है। खाने का एक अपना टाइम फिक्स करना है कि अगर मॉर्निंग में हमें 8 से 9 के बीच ब्रेकफास्ट करना है तो करना है, दोपहर में भी एक टाइम फिक्स होना चाहिए और सेम यही रात में भी, इतनी देर के बीच में हमें अपना खाना ले लेना है। इससे जो एसिडिटी होगी उसकी समस्या कम होगी। और साथ ही साथ शाम का खाना जो है वो हल्का लें और जल्दी से जल्दी खाएं। कोशिश करें कि 7 बजे के बाद खाना ना लें। तो और साथ इसके अलावा मिर्च मसाले का सेवन कम करें, तली भुनी चीज़ें कम खाएं और पानी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना पिएं। तो ये तो इसके परहेज़ की चीज़ों की कैसे आप खुद को इससे बचा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में कि कौन कौन सी मेडिसिन इस केस में बहुत ही अच्छी हैं। जिसमें सबसे पहली है वो है रोगोनिया। रोगोनिया जो है 30 पोटेंसी में आपको यूज़ करना है। अगर आपकी परेशानी रात में बढ़ जा रही है, आपको सीने में जलन हो रहा है, खट्टी डकारें आ रही हैं, मुंह में पानी आ जा रहा है, तो रोगोनिया इसके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं 30 पोटेंसी में। 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम लेना है। अगली मेडिसिन की बात करते हैं जो कि है नक्सवामिका। नक्सवामिका अगर आप एल्कोहलिक हैं, स्मोकर हैं, नॉनवेज यूज़ करते हैं ज़्यादा, तो नक्सवामिका आपके लिए बेस्ट है। और साथ ही साथ एसिड रिफ्लक्स के साथ साथ ही आपको अगर कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की शिकायत है तो भी ये बहुत ही अच्छा रोल है इसका। तो इसमें भी सीने में जलन आपको होगा, साथ ही साथ में खट्टी डकारें आएंगी। अगली मेडिसिन की बात करते हैं जो कि है नेट्रम फॉस। नेट्रम फॉस बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर आपको खट्टी डकारें आ रही, मुंह में खट्टा पानी आ रहा है और सुबह भी जब आप सो के उठें तो आपको फ्रेशनेस नहीं लगती है और मुंह में ऐसा लगेगा कि खट्टा खट्टा सा लग रहा है, साथ ही साथ गैस्ट्रिक की वजह से आपको हेडेक भी होने लग जा रहा है, अगर ऐसी दिक्कत है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेट्रम फॉस को 6x पोटेंसी में यूज़ कीजिए। 4 गोली इसके लीजिए, 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर में, 4 गोली शाम को। आप इसको गुनगुने पानी की हेल्प से ले सकते हैं। अगली मेडिसिन जो कि है आयरिस वर्सिकलर। आयरिस वर्सिकलर इसके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर आपको जलन की दिक्कत है, जलन आपके एलिमेंट्री ट्रैक्ट में किसी भी पार्ट में हो, मीन्स कि आपको मुंह से लेकर के एनस तक कहीं भी जलन हो रहा है, तो इसके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इस मेडिसिन में आपको नोज़िया की शिकायत हो सकती है कि मरीज़ को गैस्ट्रिक कंप्लेन हो रहा है, गैस के साथ साथ में हेडेक हो रहा है, नोज़िया हो रहा है, वॉमिटिंग कभी कभी हो जा रहा है, तो इसके लिए आप आयरिस वर्सिकलर यूज़ कर सकते हैं। आयरिस को आपको 30 पोटेंसी में यूज़ करना है। 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार लेना है। तो ये तो हुए इसके कुछ खास मेडिसिन जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। इनसे आपको अवश्य ही आराम मिलेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगर आपको किसी डिज़ीज़ के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है, आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जा कर के अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।
साथ ही साथ अगर आपको कोई क्वेरी है इस टॉपिक पे, GERD पे, GERD पे, आपको कोई ऐसी दिक्कत है या आपको कुछ समझ में नहीं आया है कि मेडिसिन कैसे लेना है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।